अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, जो कि हमने सॉल्व करने हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इस न्यूमेरिकल में पहले नंबर पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि एक लाइट की इनिशियल इंटेंसिटी जो है वो है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके सामने पोलराइजर को 45 डिग्री पर रखा गया है। ठीक है, और उसमें से ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होगी लाइट की वो क्या होगी, विच इज इक्वल टू आई। हमने आई फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास आई नॉट दिया गया है। आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी या इनिशियल इंटेंसिटी को कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। और हमारे पास मेल्सिस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी और एंगल का रिलेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होती है वो इनिशियल इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होती है। और थीटा क्या है, ये लाइट का ट्रांसमिशन एक्सिस और पोलराइजेशन का एक्सिस जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल होता है। ठीक है, कि पोलराइजर में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो क्या है और लाइट जो है वो किस एक्सिस में ट्रांसमिट होती आ रही है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। ठीक है, अगर इनके बिटवीन एंगल 45 है तो यहाँ पर आप 45 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, आई नॉट 100, थीटा 45, और कॉस 45 होता है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, और कॉस स्केयर है तो 1/2 का अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, स्केयर 2 के अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो 100 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एक लाइट जिसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए नॉट, इसके 10 यूनिट्स हैं जो भी किसी जगह से पास आउट हो रहे हैं, और आगे पोलराइजर जो है 30 डिग्री पर रखा गया है। मतलब लाइट का, फॉर एग्जाम्पल लाइट की अगर ये ट्रांसमिशन है, इस तरह से लाइट की ट्रांसमिशन हो रही है तो पोलराइजर को हमने उससे थोड़ा 30 डिग्री पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ब्लॉक हो जाती है सारी लाइट। ठीक है, उसके बिटवीन जब हम इस तरह से कुछ चीज़ को एक्ट करेंगे तो वो 30 डिग्री या 60 डिग्री इस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री अगर हम रखें तो पासिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, इसके लिए भी मेल्सिस लॉ में इंटेंसिटी के साथ साथ ये वाला रिलेशन भी होता है। जब हम एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई, तो इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट पास होता है। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ऑफ थीटा। ए नॉट हमारे पास 10 है, कॉस थीटा हमारे पास 30 है, तो कॉस 30 डिग्री को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8.66 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक पोलराइजर जो है वो 85% इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक लाइट की 85% इंटेंसिटी को पोलराइजर रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर 85% इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है तो जो ट्रांसमिट हो रही है वो 85 से बचने वाली कितनी, 15। अगर हम 100% की बात करें तो अगर 85 ब्लॉक हो गई है तो इसका मतलब 15% बची है। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कौन सी होगी, 15% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, 15 की अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म देखें तो 0.15 आई नॉट। इसके लिए कहता है कि वो एंगल कितना होगा, हम पोलराइजर को किस एंगल पर रखेंगे कि वो एक इंटेंसिटी का 85 ब्लॉक कर दे और 15% को जाने दे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब हमारे पास आई जो है वो 0.15 आई नॉट है, तो वो हमने पुट कर दिया 0.15 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, और 0.15 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे क्योंकि कॉस का स्क्वायर है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, कॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा आ गया, और इधर आ गया 0.15 का अंडर रूट। अब कॉस है इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। जब कॉस इन्वर्स 0.15 का अंडर रूट हम अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 67.2 डिग्री। मतलब इस एंगल पर अगर हम पोलराइजर को रखें तो वो इंटेंसिटी को 50% जाने देगा, 85% को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सक्लूड कर दिया गया स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है। इनिशियल इंटेंसिटी को हम आई नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्वायर्ड इंटेंसिटी मतलब हम उसको हाफ पास आउट करना चाहते हैं, हाफ ब्लॉक करना चाहते हैं। मतलब रिक्वायर्ड इंटेंसिटी हमारी है आई इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2, मतलब उसका हाफ हमने पास करना है, हाफ को ब्लॉक करना है। ठीक है, उसके लिए रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, किस एंगल पर पोलराइजर को रखें कि वो इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ पास आउट होने दे और हाफ को ब्लॉक कर दे या अब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसके लिए भी वही फार्मूला। फार्मूला इस सारे मतलब न्यूमेरिकल्स बड़े ही इजी इस चैप्टर नंबर 8 के हैं।
एक इंटेंसिटी वाला फार्मूला है, एम्पलीट्यूड वाला फार्मूला और एक लास्ट एक फार्मूला है। इसके अलावा कोई फार्मूला इसमें यूज़ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ, मेल्सिस लॉ, यही दो लॉज इसमें यूज हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई हमारे पास है आई नॉट ओवर टू, मतलब हम इंटेंसिटी को हाफ करना चाहते हैं, तो आई नॉट ओवर टू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट। जब हम थीटा के लिए कॉस को इस पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉस इन्वर्स 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर 1.5 है, ठीक है, अगर एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ पोलराइजेशन के लिए ब्रूस्टर लॉ में ये फॉर्मूला है ब्रूस्टर लॉ का, tan थीटा p पोलराइजेशन एंगल का tan थीटा जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर हमें पोलराइजेशन एंगल फाइंड करना है तो हम tan को इनवर्स अप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो 1.5 पे जब tan का इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56.3 डिग्री। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या है कि ब्रूस्टर लॉ में ये कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन एंगल ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए तो हम यहाँ पर पोलराइजेशन एंगल का वैल्यू पुट करके उसको इधर जाके माइनस कर देंगे, तो थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी की वैल्यू पुट करें माइनस करें तो हमारे पास आएगा 33.7 डिग्री। ये इजीली आपका न्यूमेरिकल ये भी सॉल्व हो जाएगा। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल तो है वो बिल्कुल ही ईजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि वाटर से लाइट को पोलराइजेशन करने के लिए पोलराइजेशन एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया, वो आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, फिर पोलराइजेशन एंगल फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला tan थीटा p इज इक्वल टू n, थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n, और n हम 1.33 पुट करेंगे, tan इस पे इनवर्स अप्लाई करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा। मतलब अगर आप लाइट के सरफेस पे 53 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट करें तो वो जो लाइट होगी वो पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सेकंड लास्ट जो न्यूमेरिकल है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज इक्वल टू 60 डिग्री। पोलराइजर में और एनालाइजर में एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी। ठीक है, ये पूछा गया कि इंटेंसिटी जो है वो कितनी रिड्यूस होकर आएगी। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 कॉस 60 होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉस पर भी स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म देखें तो 0.25 ऑफ आई नॉट या 25% ऑफ आई नॉट। ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी का 25% पास आउट होगा अगर हम एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान एंगल 60 डिग्री कर देते हैं। लास्ट वन न्यूमेरिकल इजी, कि एक ग्रेविटेशनल वेव है जिसकी वेवलेंथ 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर एक ग्रेविटेशनल वेव की वेवलेंथ है। ठीक है, स्पीड ऑफ, अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड का एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ है वो ये है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, तो हम यहाँ पर स्पीड को c से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है वो c इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड को वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे, स्पीड 3 × 10⁸, लैम्डा 3 × 10⁶, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएंगे। ये आपकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इजी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, इनको अटैम्प्ट करना भी इजी है, और आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो पहले 3 चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और 4, 5, 6 चैप्टर में से एक लॉन्ग बनेगा, और 7, 8 चैप्टर में से एक लॉन्ग बनेगा। तो ये 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल इसीलिए करवाए गए हैं कि अगर किसी ने इस कम्बिनेशन को पिक करना है तो उनके लिए न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना आसान हो जाए, वो इजीली समझ सके। बाकी भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोज़ को देखते रहें।
अल्लाह हाफिज़।